नमस्कार। 23 मई 2021 रविवार को दोपहर 2:50 पर शनिदेव मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं, यानी शनि की उल्टी चाल शुरू हो जाएगी। शनि की ये वक्री चाल 143 दिन तक ऐसे ही बरकरार रहेगी। शनि 11 अक्टूबर 2021 यानी कि 5 महीने बाद वापस वक्री से मार्गी हो जाएंगे। आज हम शनि के वक्री होने का हर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम आज मेष राशि के बारे में बात करेंगे। इस राशि वालों के 10वें घर में शनि वक्री होंगे। आजीविका के नए साधन खुलेंगे। विदेश यात्रा का योग बनता है। आर्थिक स्थिति में लाभ होगा। जीवन में सफलता के आगे रास्ते खुलेंगे। माता पिता की सेवा करें और इस बात का ध्यान रखें कि पारिवारिक जीवन में कलह का वातावरण उत्पन्न न होने पाए। इसके लिए इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी वाणी उग्र रूप धारण ना करे, अतः वाणी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखें। दूसरा, विद्या से लाभ के रास्ते खुलते दिख रहे हैं। यांत्रिक विद्या वालों को लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में कुछ अवरोध और धीमी गति आ सकती है, पर अंत में परिणाम बेहतर और अच्छा ही होगा। अपने कार्यक्षेत्र की प्रगति के अवसर अचानक आ सकते हैं, जो आपको बहुत ही फायदा देंगे, अतः निराश न हो। इस समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करें। कुछ न कुछ अवसर अच्छे प्राप्त होने के योग दिखते हैं। कार्यक्षेत्र में जो परिवर्तन दिख रहा है, उसको बहुत सोच समझकर निर्णय लें कि आपको उससे आगे जाके लाभ की प्राप्ति हो सके। खर्चे बढ़ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपके उतने दिन तक। और वैवाहिक जीवन व पार्टनर से व्यवसाय में मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी संबंधित जो भी लेन देन करें या उसको बेचें या कोई भी कागज़ साइन करें, तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक करें ताकि प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद ना उत्पन्न हो। अब हम वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे। वृषभ राशि में शनि 9वें घर में वक्री होंगे और अष्टम की तरह अग्रसर होंगे। ये समय आपके लिए बेहद शुभ फल देने वाला है। व्यवसायिक कार्यों में बढ़ोतरी होगी और सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यापार में जो बढ़ोतरी के अवसर मिल रहे हैं, उससे आपको धन लाभ भी होगा और इन कार्यों में आपको निरंतर सफलता मिलेगी। जीवन में आप आगे बढ़ेंगे और पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखें। उग्र वाणी का प्रयोग ना करें। धर्म कार्य के रास्ते खुलेंगे। आप धार्मिक कार्यों में संलग्न होंगे या धार्मिक कार्यों से जुड़कर कोई अच्छे कार्य करेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हालांकि ये थोड़ा सा इशू आ सकता है कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, पर आप निराश ना हो। आने वाला समय आपको बेहतर ही मिलेगा और आगे जाके लाभ में भी वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन में विवाद ना उत्पन्न होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के 8वें भाव में शनि वक्री होंगे। इस समय आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी, परिवार में विवाद न उत्पन्न हो या प्रॉपर्टी संबंधी खासकर पुश्तैनी में
कोई विवाद ना उत्पन्न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शादी के मामलों में विघ्न आ सकता है। पिताजी की सेहत का ध्यान रखें। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात करेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि की उल्टी चाल बेहद खास रहने वाली है। शनि आपकी राशि से 7वें भाव में वक्री होंगे, अतः व्यापार से लाभ मिलेगा, पति से प्रेम बढ़ेगा, पिता से भी लाभ मिलेगा, लेकिन फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखें और कानूनी विवाद या किसी से वाद विवाद से बचें ताकि कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न ना हो। स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा नहीं है। ब्लड लॉस, मेंटल टेंशन, हड्डियों में दर्द की समस्या उठ सकती है, अतः ध्यानपूर्वक इलाज करवाएं। पैसे का गलत इन्वेस्टमेंट ना होने पाए, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। सिंह राशि। सिंह राशि में शनि छठे घर में वक्री हो रहे हैं, जो इस राशि वालों के लिए बेहद शुभ फल देने वाला है। लंबे समय से चली आ रही बीमारी खत्म होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, नौकरी में सफलता मिलेगी और प्रमोशन होने का योग है। कर्जा खत्म हो जाएगा, शत्रु खत्म होंगे, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। खर्चों में भी कमी आ सकती है, पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके अंदर उत्साह जागृत होगा और अब हिम्मत कर पाएंगे नए नए कार्यों को कर। कन्या राशि। कन्या राशि के 5वें भाव से चौथे भाव में शनि वक्री होने जा रहे हैं। इस समय इस राशि वालों के लिए ये समय बहुत उत्तम माना जा रहा है। चली आ रही परेशानियां दूर होंगी, आप अपनी बुद्धि से बहुत सारे कामों को निपटा सकेंगे और बहुत से कार्यों में आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। मन को शांत रखें, कंफ्यूज बिल्कुल ना हों। आप थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं या आपके हार्ट की धड़कन बढ़ सकती है, थोड़ी टेंशन हो सकती है, पर कोई परेशानी ज़्यादा होने का योग नहीं बनता है। भूमि, मकान, वाहन अगर आप खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का योग बन रहा है, तो ध्यान रखें कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न ना हो। तुला राशि। तुला राशि में जातकों के चौथे भाव में शनि वक्री होने जा रहे हैं। आगामी 5 महीने में प्रॉपर्टी, भूमि, मकान, वाहन खरीदने का योग बन रहा है और शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, उत्साह का संचार होगा, धर्म से जुड़ेंगे, धार्मिक कार्य करने का योग बन रहा है। यात्रा करते वक्त बहुत ही सावधानी बरतें, नए लोगों से मिलना होगा और उनसे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अब हम वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के तीसरे भाव में शनि वक्री होंगे। इस राशि वालों को कैरियर में सफलता मिलेगी, छोटी यात्राएं कर सकते हैं, उसमें इनको लाभ की प्राप्ति होगी, परंतु यात्रा करते वक्त सावधानी जरूर बरतें। आय के नए स्रोत खुलेंगे, में से चली आ रही सारी कठिनाइयाँ दूर होंगी। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टे से लाभ होगा। छोटे भाई बहनों से संबंध ना बिगाड़े, इसलिए वाणी का बहुत सोच समझ के प्रयोग करें। वाणी में कटुता ना लाएं, नहीं तो पारिवारिक संबंध खराब हो सकते हैं और लीगल कॉम्प्लिकेशन भी किसी तरह का उत्पन्न हो सकता है। पैसा कमाने के नए स्रोत दिखेंगे, उसका फ़ायदा उठाएं। धनु राशि। धनु राशि वालों के दूसरे भाव में शनि वक्री होंगे।
धनु राशि वालों को निवेश करने पर उसका लंबे समय तक फायदा होगा। प्रॉपर्टी के मामले में भी लाभ होगा। दूसरा, वाणी में कटुता न लाएं, आत्मविश्वास बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति या पैतृक धन की प्राप्ति होगी, काम के नए रास्ते खुलेंगे, ससुराल पक्ष से हानि के और विवाद के योग बनते हैं। अतः इस बात का ध्यान रखें कि उन लोगों से कोई तनाव ना उत्पन्न होने पाए। शादी के कार्यों में रुकावट आ सकती है, पार्टनरशिप में भी दिक्कत हो सकती है, अतः इस बात का ध्यान रखें। मकर राशि, शनि अपनी ही राशि मकर में है, मनोबल में कमी आ सकती है, मानसिक कष्ट हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके काम लंबित हो सकते हैं, मैनेजमेंट ठीक से रहे इस बात का ध्यान रखें और खर्चे ना बढ़ने पाएँ। गलत डिसीजन से आपको दिक्कत आ सकती है, पैसा फंस सकता है, इसलिए धोखा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। मनोभावों में कमी आ सकती है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रोग बीमारी ना होने पाए, इसलिए उचित चेकअप करवाते हुए अपने रोग का तुरंत निदान करवा लें। किसी नए निवेश से बचें, पति पत्नी या पार्टनर से मतभेद ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। अब हम कुंभ राशि वालों के लिए बात करेंगे। शनि की वक्री चाल 12वें घर में होगी, खर्चों में तेजी से वृद्धि होगी। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार में जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें नुकसान हो सकता है, इसीलिए बहुत सोच समझकर निर्णय लें और बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आप किसी परेशानी में ना फंसें। कर्ज रोग में वृद्धि ना होने पाए, ये ध्यान रखें। अधिकारियों के जो सहयोग आपको प्राप्त हो रहा था अब तक, उसमें कुछ कमी आ सकती है। आय के नए स्रोत खुलेंगे, धन का लाभ हो सकता है। जो पैसा बहुत समय से फंसा हुआ था वो मिलने के योग दिखते हैं और आपका पैसा फंसने ना पाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। किसी को कर्जा नहीं देना है और कर्जा लेने से भी बचें। कोई रोग अचानक हो तो इसका अच्छे से उपचार करवाएं। पराक्रम में कमी आ सकती है, ज़्यादा मेहनत करने पर ही रिज़ल्ट अच्छे प्राप्त होंगे, पर ये रिज़ल्ट मिलेंगे ज़रूर। कुछ नया सीखने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिसको आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हम नया कोर्स कर लें, कोई नई चीज़ें सीख लें, तो इस समय इस बात का फ़ायदा उठाएं। वाणी पे नियंत्रण रखें। मीन राशि में शनि की उल्टी चाल 11वें भाव में शुरू होगी। आय के नए स्रोत खुलेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। इतने समय से जो पैसे में कमी महसूस हो रही थी, पैसे का फ़ायदा होगा किसी न किसी तरह से। पद प्रसिद्धि बढ़ेगी, सरकारी पद के बड़े अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। आय के नए स्रोत बढ़ेंगे, लाभ में वृद्धि होगी, मित्रों से लाभ होगा, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, संतान से लाभ की प्राप्ति होगी, प्रेम विवाह होने की संभावना है। नए निवेश के योग बन रहे हैं, परंतु उसमें रिसर्च करने की ज़रूरत है ताकि कोई भी निवेश आपको नुकसान में ना डाले। नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन करना आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यात्रा से लाभ मिलेगा। फिजूल खर्च पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपका व्यवसाय की वस्तुओं पर आपका खर्चा बढ़ सकता है। सभी तरह के
लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचें। प्रेम विवाह के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप के संबंधों में ध्यान रखना है कि कोई वैचारिक मतभेद उत्पन्न ना हो। अब हम उपायों की बात करते हैं। इन महीनों के दौरान यदि आपको जिस दिन से शनि का गोचर शुरू हुआ है, ये शनि वक्री हुए हैं और आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप शनि के उपाय करें। शनि के मंत्र जाप और दान जैसे काला तिल, काला चना और छाया दान आदि शनिवार के दिन करें। सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ पर जलाएं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड आदि का पाठ करें। साथियों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, उसे ऑल पे क्लिक करें। थोड़े ही दिनों में हमारा नया वीडियो चंद्र ग्रहण का सब राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 2-3 दिन में हम उसे अपलोड करेंगे। धन्यवाद।